लंबी खींचतान और भागदौड़ के बाद आखिरकार बरेली की 2 में से 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा बच गया है। उसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़कर ये कहना पड़ा कि पार्टी के कैंडिडेट आबिद अली हैं। तब बसपा का सिंबल बनने वाले सत्यवीर का पर्चा खारिज होने जा रहा है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर भी दे दी गई है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आपको दिखाते हैं कि पर्चा बहाल होने पर सैयद आबिद अली हंसे और फिर रोने क्यों लगे। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब ले, इसका हिसाब ले। मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ घोटाला हुआ है, फर्जी सिंबल, फर्जी साइन, मेरा पर्चा निरस्त। ये मेरी कौम कैसे सो रही है, ऐसे चोरों पे भरोसा कर रही है। मेरे मुसलमान वोटर जिसको वोट देने को तैयार है वही मेरा पर्चा खारिज कराने पे तुले हुए हैं। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, औला लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आबिद भाई। दरअसल बसपा के पदाधिकारियों को सुबह पता लग गया था कि उनके बरेली और आंवला प्रत्याशियों के पर्चे खारिज होने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें कमियां हैं। आंवला से पर्चा इसलिए खारिज किया जाएगा कि वहां से एक और उम्मीदवार का पर्चा आ गया है, उसने भी बसपा का सिंबल दाखिल किया है। नाम उनका सत्यवीर है। बसपा नेताओं ने आबिद अली का पर्चा बचाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। गर्द ये कि इस मामले में प्रेक्षक को दखल देना पड़ा। आंवला के रिटर्निंग ऑफिसर ने ये जानने के लिए कि बसपा का असल उम्मीदवार कौन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मायावती को जोड़ा। बकौल आबिद अली उन्होंने बताया कि आंवला में सिंबल आबिद को ही दिया गया है। इस तरह आबिद अली का पर्चा बच गया। आरओ ने बुलाया सत्यवीर को भी था, लेकिन उनके पहुंचने का कलेक्ट्रेट में इंतजार होता रहा। इससे पहले बसपा की तरफ से कोतवाली में सत्यवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दे दी गई है। एक सेकंड, आपको बुलाया गया था, ने बुलाया था, क्या हुआ है? ऐसा है, हमको बुलाया गया था और जलालाबाद वालों को भी बुलाया गया था, सतवीर जी को। लेकिन 5:15 पे कार्रवाई शुरू हुई। हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुंवारी मायावती जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया और उनसे पूछा गया कि आंवला से जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं वो कौन है। तो उन्होंने केवल मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा ये जो सतवीर जी हैं, क्या इनको कोई सिंबल जारी किया है? तो बहन जी ने कहा कि इनको कोई सिंबल जारी नहीं करा है, इन्होंने फर्जी सिंबल तैयार करा है। इन पर मुकदमा लिखवाकर इन पर कार्रवाई करी जाए और इसके लिए सीधे सीधे दोषी हैं नीरज मौर्य जी। जलालाबाद के सतवीर जी फर्जी सिंबल बनाकर, फर्जी बहन जी के साइन कराकर ये पर्चा दाखिल कराया था। आने वाले चुनाव में मेरी एक जीत तो हो गई बहन जी के आशीर्वाद से, मेरे जिला अध्यक्ष जिले के सारे संगठन के पैरवी से, लेकिन दूसरी जीत जनता के हाथ में है। जनता से मैं ये अपील करूँगा कि देख लो, अभी भी समझ लो, आके खोल लो। जो आदमी फर्जी सिंबल तैयार करा सकता है, फर्जी सिग्नेचर करा सकता है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। जो आदमी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया वो कल जनता को कितना चलेगा। मेरा पर्चा निरस्त करा जा रहा है। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इसका हिसाब ले। मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ जास्ती हुई है, मेरे साथ घोटाला हुआ है, फर्जी सिंबल, फर्जी साइन, मेरा पर्चा निरस्त। ये मेरी कौम कैसे सो रही है, ऐसे चोरों पे भरोसा कर रही है। मेरे मुसलमान वोटर जिसको वोट देने को तैयार है वही मेरा पर्चा खारिज कराने पे तुले हुए हैं। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, औला लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आबिद भाई, आबिद भाई, कुमारी मायावती। अभी आधे घंटे बाद अभी यहाँ चस्पा हो जाएगी लिस्ट, और जिसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैं ही घोषित होने वाला हूँ। जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, ब्रह्मस्वरूप सागर जी हैं, पूरा दोनों जिलों का संगठन मेरे साथ हैं। सुबह से दोपहर से जैसे मेरे संगठन ने मेरे लिए ईमानदारी से मेहनत करी है, मैं वायदा करता हूँ कि मैं इस संगठन का कभी शुक्रिया और धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा और हमेशा सुख में और दुख में इनके साथ रहूंगा। एफआईआर के लिए क्या अफसरों ने बोला है? क्या एफआईआर नहीं, जब उसका पर्चा खारिज हो गया तो एफआईआर तो होगी ही होगी 100%। जब ये सिद्ध हो गया कि उसका सिंबल फर्जी है, बहन जी ने कह दिया, तो मुकदमा तो होगा, जेल तो जाएगा ही जाएगा। सागर जी, आज सीडीओ से मिले आप लोग, क्या हुआ, पूरी बात क्या हुई और अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हम मिले थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि
प्रशासन का रवैया बहुत अच्छा नहीं था, उसके बावजूद हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इसे पूरी तरह से संज्ञान में लिया और आयोग के सामने ये सारा मैटर गया। उसके बाद आयोग का भी हस्तक्षेप हुआ और अब जा कर के हमें ये सफलता मिली है। मैं इस सफलता के लिए मैं अपनी नेता, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझा। दूसरा, मैं मीडिया के साथियों का भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मैटर को बहुत तेज़ी के साथ इसे सामने पब्लिक के सामने लाने का काम किया, जिससे कि प्रशासन को भी लगा कि मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो फर्जी सिंबल दाखिल हुआ है उसी को वो सही बता रहे थे। लेकिन अब हमने ये लड़ाई जीती है, तो हम आप सबका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और पार्टी के नेता, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी हम बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। बहरहाल पर्चा बचाने की जिद्दोजहद में बसपा को आंवला में तो सफलता मिल गई, लेकिन बरेली से छोटेलाल गंगवार का पर्चा नहीं बच सका, इसलिए क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में सभी कॉलम नहीं भरे थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में आरओ रविंद्र कुमार का क्या कहना है। एक बीएसपी के कैंडिडेट का हुआ है, उनमें क्या जी, उनका मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किया था। एक 16 अप्रैल को किया था और दूसरा 18 अप्रैल को किया था। देखिए, माननीय आयोग का निर्देश है कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उनका जो एफिडेविट होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है इनकोर पोर्टल पे। और अभी आप लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल में KYC ऐप डाउनलोड करके देखा कि पहला नामांकन पत्र उन्होंने 16 को दाखिल किया था, उनका एफिडेविट 16 को ही इनकोर पे ऑनलाइन हो गया था, जो कि आप लोगों को KYC ऐप पे दिख रहा है। दूसरा नामांकन पत्र उन्होंने 18 अप्रैल को दाखिल किया था, उसका भी एफिडेविट हमने 18 को ही ऑनलाइन कर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। इस संबंध में माननीय आयोग का निर्देश है कि एफिडेविट का कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को क्या भरना है उसका पता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट नोन या निल लिखा जा सकता है। परंतु मैंने आपको दोनों ही एफिडेविट में अभी आप लोगों ने स्वयं देखा कि कुछ कॉलम ब्लैंक थे। अतः माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो है उनका नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं था, इसलिए रद्द किया गया है।